हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे हैं और क्या होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस अगर गागी गए जिन वाक्यों के अंत में आता है तो उनमें पहली क्लास प्रेजेंट में बनती है और दूसरी फ्यूचर में बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस में, जीरो कंडीशनल आर यूज्ड फॉर द फैक्ट दैट आर जनरली ट्रू और डू नॉट चेंज। जैसा आप सेंटेंस के कंडीशन और रिजल्ट में देख रहे हैं, जैसे है इफ़ वाली क्लास है और मेन क्लास दो क्लासेस हैं। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन कामा यू गेट वेल। कंडीशन का मतलब हुआ यदि आप बारिश में खड़े होंगे तो आप भीग जाएंगे। तो इसमें कामा नेसेसरी है। अगर इफ़ वाली क्लास में अगर पहले नहीं है बाद में है तो कामा नेसेसरी नहीं होगा। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को फर्स्ट कंडीशन वाले में देखते हैं। इफ़ यू स्टडी है, जैसे इसमें प्रेजेंट दिया गया है, यू विल पास द एग्ज़ाम, तो इसमें फ्यूचर बनेगा तो विल या वॉन्ट नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सेंटेंस यही हुआ, इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम। यदि आप अध्ययन करोगे तो परीक्षा पास कर लोगे। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे कंडीशन सेंटर पर चलते हैं। क्या इस तरह सेंटेंस बनेगा। इसमें सेकेंड टाइप कंडीशन में यह बताया गया कि हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशन हो तो जो इम्प्रोबेबल सिचुएशन हो वहाँ पर भी पहला सिंपल पास्ट में बनेगा और दूसरे सेंटेंस में वुड, विल की पास्ट फॉर्म वुड या वर्ब के साथ उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें मोस्टली सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं, जैसे इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल ए लॉट। यदि मैं एक लॉटरी जीतता तो मैं अत्यधिक घूम लेता। तो यहाँ पर क्या अनप्रोबेबल सिचुएशन है, कंडीशन है, तो इमेजिनरी बेस्ड है, इसलिए इसमें क्या है सिंपल पास्ट और लास्ट में विल की पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आते हैं थर्ड कंडीशन सिचुएशन पर। इसमें यह है कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में शर्त, इंडिकेशन या कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है तो दोनों क्लासेस हमारी पास्ट टेंस में ही होंगी। जैसे कि आप एग्जांपल में थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट है इधर और इधर दूसरी ओर जो हमारा सेंटेंस है वुड हैव या प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ किया गया है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम। यदि तुमने पढ़ाई की होती तो तुम परीक्षा पास कर लेते। इसमें क्या पास्ट के बारे में इंडिकेशन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों क्लासेस पास्ट में ही बनाई जाएंगी। अब हम चलते हैं कुछ सेंटेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस फॉर। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, यदि मैं बच्चे को पीटूंगा तो वह रोएगा। सेंटेंस क्या है, यदि मैं बच्चे को पीटूंगा तो वह रोएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्लास में कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं। यदि है तो इफ़ आई बीट द चाइल्ड ही विल, तो कॉमा से सेंटेंस को क्लास को जोड़ा गया है। इफ़ आई बीट द चाइल्ड ही विल वीप। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि वह पढ़ना नहीं चाहता तो सो सकता है। यदि ये भी क्लास उसी तरह प्रोपर कंडीशन को दिया गया है, यदि वो पढ़ना नहीं चाहता तो सो सकता है, तो वह सो सकता है तो सो सकता है, तो उसी तरह बनाया जाएगा। पहला प्रेजेंट में और दूसरा इसमें सका सकी दे रखा गया। इफ़ ही डज नॉट वांट टू स्टडी ही मे स्लीप। सेंटेंस क्या बना, इफ़ ही डज नॉट वांट टू स्टडी ही मे स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि उसने आवश्यकता समझी तो वह आपसे मिलेगा। यदि उसने आप आवश्यकता समझी, ये भी कंडीशन सेंटेंस को इंडिकेशन दे रहा है। तो इफ वाला है तो यहाँ पर आवश्यकता के लिए नीड होगा और मिलने के लिए मीट होगा। तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, इफ़ ही नीडेड ही वुड मीट यू। तो दोनों सेंटेंसेस को एक मिलाकर बनाया गया। इफ़ ही नीडेड ही वुड मीट यू, या विल की पास्ट फॉर्म वुड का यूज किया गया है और प्रेजेंट को आगे पास्ट में चेंज कर दिया गया, नीचे नीडेड कर दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि तुम कल आओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यदि तुम कल आओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, कंडीशनल ये भी है, इफ़ यू कम टुमारो, इफ़ यू कम टुमारो, यदि कल तुम आओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इफ़ यू कम टुमारो आई शैल अकम्पनी यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो पहला प्रेजेंट तो दूसरा फ्यूचर में रखा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि वह यहाँ होता तो इनाम पाता। इसमें वन रियल की बात बताई गई है, रियल पास्ट टेंस के बारे में बताया गया है। यदि वो यहाँ होता तो इनाम पाता। तो ट्रांसलेशन क्या बना हमारा, हैड ही बीन हेयर ही वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। सेंटेंस इस तरह बनाया गया, हैड ही बीन हेयर ही वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। यदि वो यहाँ होता तो इनाम पाता। नेक्स्ट,
सेंटेंस है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, ता दोनों में लास्ट में है। यदि परिश्रम करते हैं, पास्ट को इंडिकेशन दिया गया इसमें, तो हम लोग सेंटेंस को क्या बनाएंगे पास्ट के अकॉर्डिंग। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, आगे भी पास्ट रखा गया, पीछे भी पास्ट की बात होगी, तो दोनों क्लासेस पास्ट में ही बनाई जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो यह अपमान सहन नहीं करता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो यह अपमान सहन नहीं करता। तो इसका क्लास के सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, इसका सेंटेंस उसी तरह हम लोग बनाएंगे जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह तो अपमान सहन नहीं करता। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हैव बोर्न दिस इंसल्ट। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हैव बोर्न दिस इंसल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, यदि वे बहादुर ना होते तो वे हार जाते। यदि वे बहादुर ना होते तो वे हार जाते। बहादुर का ब्रेव होता है, हार जाने डिफीट होता है, इसलिए कंडीशन क्लास को बनाया जाएगा, इफ़ से ही बनाया जाएगा। इफ़ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, इफ़ दे हैड नॉट बीन ब्रेव कामा दे वुड हैव बीन डिफीटेड। उसमें दोनों क्लासेस को पास्ट में रखा गया है, पास्ट प्रोपोजल कंडीशन है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि वे तैरना जानते तो डूब नहीं जाते। यदि वे तैरना जानते तो डूब नहीं जाते, मतलब कहने का सेंस है कि अगर तैरना जानते तो क्यों डूब जाते। मतलब इस सेंटेंस में क्या है, यदि वे तैरना जानते तो डूब नहीं जाते, एक आदमी कह रहा दूसरे से। तो नेक्स्ट इसका ट्रांसलेशन लोग कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन का इसी तरह बनाया जाएगा। इफ़ दे हैड नोन स्विमिंग, इफ़ दे हैड नोन स्विमिंग दे वुड नॉट हैव बीन ड्रॉन्ड। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, तो कंप्लीट सेंटेंस बना, इफ़ दे हैड नोन स्विमिंग कामा दे वुड नॉट हैव बीन ड्रॉन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि तुम पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। मतलब यदि तुम पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। ये भी सेंटेंस चाहता ता ती ते दोनों में अकॉर्डिंग दिया गया सेंटेंस में, ये भी कंडीशनल है। तो हम लोग चलते हैं क्या बनेगा, इफ़ यू वांट टू पास, इफ़ यू वांट टू पास लास्ट सेंटेंस इंपरेटिव है, कामा वर्क हार्ड। इफ़ यू वांट टू पास वर्क कामा वर्क हार्ड। इस तरह कंडीशनल सेंटेंस को बनाया गया है इंपरेटिव के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि डॉक्टर ना आएगा तो रोगी मर जाएगा। कैसा, ये भी कंडीशन, यदि डॉक्टर ना आएगा तो रोगी मर जाएगा। क्या बनेगा सेंटेंस, देखते हैं। इफ़ द डॉक्टर डज नॉट कम, इफ़ द डॉक्टर डज नॉट कम। ये सिंपल रूल नंबर 1 पर ही है, पहला प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर। द पेशेंट विल बी डाइड। कंप्लीट सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम यहीं रहो। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम यहीं रहो। सेंटेंस को यही कंडीशनल को क्लियर किया गया है, कंप्लीट किया गया है। देखते हैं हम लोग सेंटेंस। जब तक मैं यहाँ हूँ, रिमेन हेयर टिल आई कम, रिमेन हेयर टिल आई कम। नेक्स्ट सेंटेंस, कामा जरूर सेंटेंस में लगाया जाएगा हर क्लासेस में, अगर इफ़ वाला क्लास पीछे है तो भी कामा नहीं लगाया जाएगा। सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस, यदि उसने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं उसे जान से मार डालूँगा। सेंटेंस कंप्लीट है, यदि उसने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं उसे जान से मार डालूँगा। सेंटेंस बहुत सरल है। इफ़ ही अटैक मी, क्योंकि अटैक्स नहीं होता है, इफ़ ही अटैक मी आई शैल किल हिम। सिंपल रूल से ही बनाया गया है, आई शैल किल हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि राजपूत आपस में न लड़ते तो अपना राज्य न खोते। यदि राजपूत आपस में न लड़ते तो अपना राज्य न खोते। तो इसको सेंटेंस को कैसे बनाया गया, तो सेंटेंस हमारा क्या बना, इफ़ द राजपूत्स हैड नॉट फॉट एमंग देमसेल्व्स, इफ़ द राजपूत्स हैड नॉट फॉट एमंग देमसेल्व्स दे वुड नॉट हैव लॉस्ट देयर रूल। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बना, इफ़ द राजपूत्स हैड नॉट फॉट एमंग देमसेल्व्स,
कमा दे वुड नॉट हैव लॉस्ट देयर रूल। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको तीनों प्रकार के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बताया। इसलिए आप इस वीडियो को देखें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।